एक ऐसा मंदिर जहाँ पे फ्लैग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, जहाँ सुदर्शन चक्र आप किसी भी डायरेक्शन से देखो वो आपके तरफ ही वो दिखता है, और जहाँ भोग कभी कम नहीं पड़ता है, नहीं कम होता है नहीं ज्यादा होता है। एक तरह से समझा जाए तो एकदम इक्वल, जितना उन्हें जरूरत होता है बस उतना ही बनता है। कैसे? ये है जगन्नाथपुरी का चमत्कारी सच, जिसे समझना साइंस के भी बस की बात नहीं है। इस जगह पे साइंस भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारी सोच पे, जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो आमतौर पे आम आदमी से छुपाए जाते हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मंदिर के बारे में जो न केवल भक्ति का प्राचीन स्थल है बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर लोकेटेड है उड़ीसा के पुरी शहर में। यह मंदिर 12th सेंचुरी में बनाया गया था। किंग अनंतवरम चौदगंगा देव के द्वारा ये मंदिर को बनाया गया था। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्रा और साथ में उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति रखी हुई है। लेकिन पता है, यहाँ पे एक बात बहुत ही अजीब है। यहाँ जो मूर्तियां हैं ना, वो मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है। और पता है एक सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ पे इन मूर्तियों को 15 से 20 साल में चेंज किया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाबा कालेब्रा। और इस मूर्तियों के अंदर दिव्य तत्व होते हैं जो कि यहाँ के बस एक पंडित ही देख सकता है और उसे छू सकता है, वो भी आंखों में पट्टी बांधकर। अब चलिए कुछ ऐसे पॉइंट देखते हैं कि क्या इसे मिस्टीरियस बनाता है, एक हिस्टोरिकल बनाता है, जो कि साइंस भी अभी तक समझ नहीं पाई है। तो सबसे पहले उस मंदिर के जो टॉप पे जो फ्लैग लगा हुआ है, वो फ्लैग कभी भी हवा के डायरेक्शन में नहीं लहराता, यानी कि हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा लहराता है। यह साइंस के लिए अब तक मिस्टीरियस रहा है। और साथ में कहा जाता है कि उस उतने बड़े मंदिर का शैडो दिन के किसी भी टाइम पे नहीं दिखता है, यानी पूरे दिन में उस मंदिर का परछाई बनता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस चीज का एक परछाई ना हो, बट उस मंदिर का कोई परछाई ही नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप मंदिर के अंदर चले गए तो बाहर जितने भी मतलब आवाज है, जो समंदर का लहर आवाज ये है, वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। यह कैसा इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट है जो कि उस जमाने में बनाया गया था? ये इंसानों ने बनाया है या खुद स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर को बनाया है? ये अभी तक अनसॉल्व्ड है। मंदिर के ऊपर स्थापित सुदर्शन चक्र, उसे आप किसी भी डायरेक्शन से देखो, आपको लगेगा ना कि वो सुदर्शन चक्र ना आपके तरफ ही देख रहा है। कुछ ऐसा वहां पे फील होगा। कहा जाता है कि यह सुदर्शन चक्र 8 मेटल से मिलकर बना है, और इसका इंस्टॉलेशन एक ऐसे एंगल से हुआ है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी हमारे इंडिया में? और सबसे चौंका देने वाली, सबसे चमत्कारी चीज तो ये है, उस मंदिर के ऊपर ना ही कोई पक्षी उड़ता है ना ही कोई प्लेन उड़ता है। अब सोच के जरा देखो, पक्षी वो तो कहीं भी उड़ता है, एक बर्ड कहीं भी उड़ते उड़ते ऐसे चला जाता है, हा? लेकिन अभी तक इतने साल हो गए हैं, कितने साल बीत गए उस मंदिर को बने, लेकिन उस मंदिर के ऊपर कहा जाता है कि आज तक कोई पक्षी या कोई बर्ड अभी तक उड़ा ही नहीं है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। साथ में वो जो जगह है, उस जगह पे नो फ्लाइंग जोन भी उसे कहा जाता है, उसके ऊपर से एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं फ्लाई कर सकता है। क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है या फिर ये कोई भगवान का चमत्कार? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या अक्सर सुना होगा कि कहीं पे किसी मंदिर में अगर महाप्रसाद बन रहा है, या तो वो कम पड़ जाता है या तो फिर ज्यादा हो जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बनाए जाते हैं 56 भोग, वो भी डेली के डेली, और उसे सर्व किया जाता है लाखों लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक ये पता नहीं कैसे, लेकिन ये एक मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। यहाँ पे ना ही प्रसाद कम होता है ना ही प्रसाद ज्यादा होता है, यानी कि जितने लोग वहाँ पे खाने के लिए आते हैं उस महाप्रसाद को, बस उतने लोगों को ही मिल पाता है, ना ही ज्यादा होता है ना ही कम होता है।
और कहा जाता है कि यहाँ का जो महाप्रसाद है वो दुनिया का सबसे पवित्र प्रसाद है। साइंस के पास कई क्वेश्चंस के उनके पास आंसर्स हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी का ये फैक्ट उनके थ्योरी को भी फेल कर देता है। क्या ये एडवांस्ड आर्किटेक्चर का कमाल है या फिर कोई भगवान का माया? जो भी हो, इस मंदिर में कुछ तो ऐसा जरूर है जो इस दुनिया में सबसे मोस्ट मिस्टीरियस स्पिरिचुअल प्लेस में इसे माना जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा एनर्जी सेंटर है जहां इंसान सिर्फ भक्ति ही नहीं, एक अलग लेवल की शक्ति महसूस करता है उस जगह पे जाने के बाद। अगर आप भी उस जगह पे विजिट नहीं किए हो तो एक बार जाना, उस जगह को विजिट करना, उस मंदिर में विजिट करना। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि उस जगह पे सिर्फ कहा जाता है उस मंदिर के अंदर सिर्फ जो हिंदू हैं वही एंटर कर सकते हैं। अगर आपको भी जगन्नाथपुरी मंदिर का यह चमत्कारी सच दिल को फील हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। और हाँ, भारी सोच को सब्सक्राइब करके और भी ऐसे हिडन ट्रूथ से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सच के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।